बेटा हमारे लास्ट पेज वाले बेटा क्वेश्चन चल रहे हैं चैप्टर नंबर 9 में। तो देखिए कल हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल। बेटा एक बैट्समैन क्या करता है, हिट कर देता है क्रिकेट बॉल को, विच देन रॉल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पर घूम घूम कर जाती है। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, और थोड़ी सी डिस्टेंस को कवर करने के बाद द बॉल कम्स टू रेस्ट, वो बॉल रुक जाती है यानी रेस्ट स्टेट में आ जाती है। द बॉल स्लोज टू ए स्टॉप, बॉल जो है वो धीरे धीरे रुक गई बिकॉज, क्योंकि। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ, कि बैट्समैन ने उस बॉल को ज्यादा हार्ड हिट नहीं किया। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ये भी नहीं होगा। देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, और देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स। तो देखिए बेटा इसमें ऑप्शन आएगा सी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हर एक्शन के लिए क्या होती है, रिएक्शन होती है। जब बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो बैट्समैन ने बॉल पर क्या किया बेटा, एक फोर्स एक्सर्ट किया, और जब वो बेटा ग्राउंड पर जा रही थी तो ग्राउंड पर भी पीछे की साइड में बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा था बेटा, फोर्स एक्सर्ट हो रहा था। लेकिन जो बॉल है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू क्या कर रही थी, फोर्स एक्सर्ट कर रही थी, और इसीलिए वो रुक जाती है। तो बेटा इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक ट्रक मूव करना स्टार्ट करता है बेटा वहां से, रेस्ट से। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उसकी बेटा इनिशियल वेलोसिटी कैसी होती है, 0 होती है। कैसी होती है, 0। तो अब गिवन में क्या लिखेंगे बेटा, u इक्वल्स टू 0, उसका रीजन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और रेस्ट से स्टार्ट करने के लिए बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। अब देखना बेटा डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 400 मीटर। डिस्टेंस को लिखा जाता है s से, कितनी दी हुई है बेटा, 400 मीटर। टाइम दिया हुआ है बेटा कितना, 20 सेकंड। तो यहाँ पे हम टाइम को भी लिख देंगे, कितना दिया हुआ बेटा, 20 सेकंड। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, एक्सीलरेशन। क्या पूछा बेटा, एक्सीलरेशन। अब आप देख लीजिए बेटा ये 4 टर्म है आपके पास, u, s, a और t। ये न्यूटन के जो लॉज है उनकी कौन सी इक्वेशन में आती है, मैं आपको बता देता हूं। न्यूटन की 3 इक्वेशन थी, b इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब आप देख लीजिए ये चारों टर्म कौन से फॉर्मूले में आती है। तो देखिए s, u, t और a, ये चारों इस सेकंड इक्वेशन में आती है। तो अब क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है। s की वैल्यू बेटा दी हुई है कितनी, 400, u की वैल्यू है 0, t की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस हाफ, a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और t की वैल्यू दी हुई है बेटा 20। 2 से कितनी बार कट गया, 10 टाइम्स। 400 इक्वल्स टू 0 को 20 से मल्टीप्लाई किया 0, जिसे लिखना जरूरी भी नहीं है। अब बेटा कितना आ गया, a मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 और 20 को बेटा कहां ले आएंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे, ये अपॉन में आ जाएंगे, इधर रह गया बेटा a। दोनों 0 से दोनों 0 कट गई, 2 से 4 कितनी बार कट गया, 2 टाइम। तो बेटा a इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिख लीजिए।
ठीक है बेटा, हमने जो वैल्यू गिवन थी वो लिख ली, फिर हमने देखा ये चारों टर्म सेकंड इक्वेशन में आती है, तो बेटा हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, सेकंड इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आगे आपसे पूछा है बेटा फोर्स और गिवन क्या है आपके पास मास, लेकिन उसकी कुछ डिफरेंट यूनिट दी हुई है मेट्रिक टन्स, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पहले इसे लिख लीजिए। तो देखिए बेटा, अभी इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है, एक्सीलरेशन हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है बेटा मास, कितना दिया हुआ है 7 मेट्रिक टन्स। और बेटा मैं आपको बता देता हूं मेट्रिक टन, एक मेट्रिक टन में 1000 केजी होते हैं। 1 मेट्रिक टन इक्वल टू होता है बेटा 1000 केजी, 1000 केजी। तो हम 7 मेट्रिक टन में फाइंड करेंगे, 7 मेट्रिक टन को केजी में चेंज करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो कितने केजी आ जाएगा बेटा 7000 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद बेटा एक्सीलरेशन कितना आया था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी आपने फाइंड किया था। हमें फाइंड करना है बेटा फोर्स, वी नो F इक्वल टू क्या होता है ma, m की वैल्यू है बेटा 7000 और a की वैल्यू है आपके पास 2, कितनी आ गई 14000 न्यूटन। कितना फोर्स आ गया बेटा 14000 न्यूटन। तो ध्यान रखिए मैट्रिक टन कभी भी आ जाए, 1 मैट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है, लिख लीजिए बेटा। यस, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है बेटा। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface, of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? ठीक है बेटा, अब देखिए इस क्वेश्चन को स्टडी कीजिए, इसमें क्या क्या गिवन है बेटा। तो जो भी चीजें गिवन है पहले उनको लिखते हैं बेटा। सबसे पहले स्टोन का क्या दिया हुआ है बेटा मास, क्या दिया हुआ है मास, तो क्या लिखेंगे हम मास ऑफ स्टोन, जिसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं m से, कितना दिया हुआ है बेटा 1 किलोग्राम। और वो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी होती है u, कितनी दी हुई है बेटा 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए
वो रेस्ट में आ जाता है कितनी डिस्टेंस को कवर करने के बाद 50 मीटर। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी 20 है और लास्ट में कहा रहा है वो रेस्ट पर, तो बेटा कौन सी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वो आ जाता है कम्स टू रेस्ट पोजीशन पर आ जाता है। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स। ठीक है बेटा, फोर्स की वैल्यू आपसे पूछी है। वी नो F इक्वल्स टू ma, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों बेटा? क्योंकि आपके पास m की वैल्यू तो है लेकिन a की वैल्यू आपके पास नहीं है। अब देखिए बेटा a की वैल्यू कैसे आएगी? आपके पास ये तीन टर्म है, कौन कौन सी? u, s और v। तो बेटा और आपको फाइंड करना है a, तो देखिए कौन सी इक्वेशन में आती है? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ऑफ मोशन b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और हमें वैल्यू किसकी लानी है बेटा? a की। तो देखिए b की वैल्यू कितनी है? 0, 0 के ऊपर स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है बेटा? 20, 20 के ऊपर स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a, और s की वैल्यू कितनी है बेटा? 50। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया 100 मल्टीप्लाई a, 400 इधर कैसे आ जाएगा? माइनस में इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई a। 0 में से इसको माइनस करोगे माइनस का 400 और 100 बेटा इधर कैसे आ जाएगा? डिवाइड में, ये दोनों कट गए तो a की वैल्यू क्या आ गई? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आ चुका है एक्सीलरेशन। अब जब एक्सीलरेशन आ गया तो बेटा हम फाइंड कर सकते हैं फोर्स। m की वैल्यू है बेटा 1 और a की वैल्यू कितनी है? -4। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? -4 न्यूटन। कितनी वैल्यू आ गई बेटा? -4 न्यूटन। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आई कितनी? -4 न्यूटन। हमें पता था F इक्वल्स टू ma होता है, लेकिन हमारे पास a की वैल्यू नहीं थी, तो हमने पहले क्या किया? a की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, लिख लीजिए बेटा।